नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे पाल वंश के बारे में। पाल वंश के बारे में कुछ अनसुनी बातें हैं, जैसे कि अ, अहिल्याबाई होलकर ने अपने लड़के को क्यों मारा था और कैसे मारा था, और भी पाल वंश का जो परिचय है, संपूर्ण पूरा परिचय हम बताएंगे बहुत शॉर्ट में, कहानी के रूप में। आप लास्ट तक जरूर देखते रहिए। तो दोस्तों, पाल वंश की परिचय की हम चर्चा करते हैं सबसे पहले। लेकिन कुछ मैं बात कह दूं, दो दो चार शब्द बोलता हूं आपके सबके सामने। जो महापुरुष कहते हैं, जिन लोगों को अपना इतिहास नहीं पता होता है, वो लोग क्या इतिहास लिखते हैं, वो इतिहास नहीं लिख पाते। इसीलिए दोस्तों, हम लोगों के लिए अपना जो इतिहास है वो सब पता होना चाहिए। इसी प्रकार हम बात करते हैं आज पाल वंश के बारे में। तो पश्चिम बंगाल के खलीमपुर लेख के अनुसार कन्नौज के सम्राट हर्षवर्धन और असम के राजा भास्कर वर्मा ने गौड़ वंश का संपूर्ण विनाश कर दिया था। जब वहां का जो गौड़ वंश था, वहां के राजा थे, वो उनका सबका संपूर्ण विनाश हो गया, तो वहां की जनता में भगदड़ का माहौल बन गया और वहां अशांति पैदा हो गई। जब वहां पर अशांति पैदा हो गई, फिर उसके बाद वहां के जो सामंती हैं और वहां की जनता ने सर्वसम्मति से गोपाल को राजा बनाया था। गोपाल कुछ टाइम के बाद गोपाल ने बिहार में मुंगेर एक क्षेत्र है, वहां पर पाल वंश की स्थापना की। तो यहां पर पाल वंश की स्थापना हो जाती है दोस्तों। फिर गोपाल कुछ टाइम के बाद एक यूनिवर्सिटी खोलते हैं। उस यूनिवर्सिटी का नाम था ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, क्योंकि हमारे देश में पहले से ही पढ़ाई का लेवल गिरा हुआ है। फिर पाल वंश के बाद फिर धर्मपाल हुए। धर्मपाल ने एक यूनिवर्सिटी बनाई भागलपुर में, उसका नाम रखा तक्षशिला विश्वविद्यालय। फिर कन्नौज पर आक्रमण करा धर्मपाल ने, लेकिन धर्मपाल लास्ट में जाकर धर्मपाल बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आज के टाइम पर जो कुछ टाइम पहले गोपाल के टाइम पर, धर्मपाल के टाइम पर जी ये पूरे देश में राज करते थे, इनका राज था। आज इन्हें गडरिया कहकर अपमानित किया जाता है और ना जाने इन्हें, इनका ना कोई संगठन उभर कर आता है और ना ही इनमें संगठित होने की कोई ऐसी एनर्जी दिखाई देती। अब बात करते हैं दोस्तों अहिल्याबाई होलकर की। अहिल्याबाई होलकर के बारे में कुछ अनसुनी बातें हैं जो आप लोगों ने अब तक नहीं सुनी होंगी। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अहिल्याबाई होलकर ने अपने लड़के को क्यों मारा था। एक एक टाइम था, अहिल्याबाई होलकर का जो पुत्र है, नहीं वो बाद में बात करते हैं। सबसे पहले अहिल्याबाई होलकर की जो राज्य था, उस पर पेशवाओं ने आक्रमण करना चाहा। एक खत भेजा अहिल्याबाई होलकर को और कहा कि ये महिला, ये सोचा अपने मन में कि ये महिला हैं, ये हार जाएंगी और हमें अपना राजपाट सौंप देंगी। लेकिन हुआ उल्टा। अहिल्याबाई होलकर के पास एक खत आता है पेशवाओं का कि आप अपना राजपाट छोड़ दीजिए और हमें दे दीजिए।
नहीं तो युद्ध करना पड़ेगा। अहिल्याबाई होलकर ने युद्ध स्वीकार करा और अपने राज दरबार के गेट खोल दिया कि आप लड़ने के लिए तैयार हो जाएं, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन सबसे पहले हमसे तो बाद में लड़िए, पहले एक हमारी सेना है, नारी सेना, मतलब महिलाओं की एक सेना थी। माता अहिल्याबाई होलकर ने एक सेना बनाई थी, वो उसमें सिर्फ सैनिक जो थे वो सिर्फ लेडीज थे। जब उसने पेशवाओं ने जब ये सुना तो अपनी हार मान ली। अहिल्याबाई होलकर युद्ध ना लड़कर के जीत गई। जब अहिल्याबाई होलकर का लड़का सिंह रथ में बैठ करके अपने राजपाट में भ्रमण कर रहा था, घूम रहा था, और जैसे ही घूमते घूमते एक गाय का बछड़ा उसके रथ से आकर टकरा जाता है और रथ आगे को ही बढ़ा दिया जाता है और उसमें दब करके उस बच्चे की, गाय के बच्चे की मृत्यु हो जाती है। गाय दूर से अपने बच्चे को देख रही थी। फिर इतने में ही जो अहिल्याबाई होलकर है वो उसी रास्ते को गुजरती हैं। तब वहां के आसपास के लोगों से अहिल्याबाई पूछती हैं कि ये हादसा कैसे हुआ, ये गाय का बछड़ा किसने मारा। तो वहां के स्थानीय लोग हैं, उन्होंने बताया कि माता अहिल्याबाई जी, आपके जो पुत्र हैं, आपके राजकुमार हैं, उन्होंने इस बछड़े को, इस गाय के बच्चे को टक्कर मार दी उनके रथ ने और इसका एक्सीडेंट हो गया। अहिल्याबाई होलकर को इतना भयंकर गुस्सा आया कि वो अपने आप को रोक नहीं सकी और डायरेक्ट महलों में गई और महलों में जाकर के घोषणा कर दी। और जो उनका बेटा था उनकी पत्नी से कहा कि बहू, आप एक बात बताइए कि अगर किसी के बच्चे को मार दिया जाए तो उसे क्या सजा देनी चाहिए। तो अहिल्याबाई के पुत्र की बहू ने कहा कि उसे मृत्यु दंड देना चाहिए। अहिल्याबाई होलकर ने यही किया और अपने राजपाट में डंका पिटवा दिया कि हम भी मृत्यु दंड देंगे। और जो उनका पुत्र था उनके हाथ पैर बांध करके रोड पर, सड़क पर डाल दिया था। फिर कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति उसका सार्थक मतलब चलाने वाला तैयार नहीं था। फिर स्वयं माताबाई होलकर ने खुद ही उसे चलाया। लेकिन ये कहा जाता है कि गाय का बछड़ा बार बार उस रथ के आगे आ रहा था। ये संकेत उनका जो सार्थक है, मतलब उनके साथ में रहने वाले व्यक्ति हैं, वो बताते हैं, बार बार बोलते हैं कि शायद ये गाय ये चाहती है कि आप इसे माफ कर दें और इसे ना मारें। तो होलकर जी ने उस बच्चे को, उस गाय को देखते हुए अपने बच्चे को, अपने पुत्र को माफ कर दिया। तो दोस्तों देखिए, पाल वंश में एक से एक महान प्रतापी राजा भी हुए हैं, राजपाट था उनका। और जो धर्मपाल के बारे में कुछ बातें सामने आती हैं कि उन्होंने अपने मृत्यु के समय में अपने जीवन का आखिरी दिन बौद्ध धर्म के प्रचार में लगा दिया था। तो इसलिए दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी समझ में आई होगी। थैंक यू, धन्यवाद।